सनी देओल। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। भारतीय सिनेमा में 80s के एक्शन पैड दौर में अपनी पहली फिल्म से रोमांटिक सेंसेशन के तौर पर उभरा भोली सी शक्ल वाला हीरो, जिसने 90s का दशक आते आते हिंदी सिनेमा में एक्शन की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। दिल की बेताबी से घायल होकर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले इस अभिनेता ने अपने करियर में हर तरह के दौर को अनुभव किया है। अशरफ अली, अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इस अभिनेता की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म देने के बाद इनके पास अच्छी फिल्में नहीं थी और जिनमें इन्होंने काम किया उन्हें उन लोगों ने सिरे से नकार दिया और फिर देखते ही देखते एक समय का सबसे बड़ा एक्शन हीरो पर्दे से दूर होता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर से वो एक शानदार कमबैक को तैयार है। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम सनी देओल के फर्श से अर्श तक और अर्श से गर्त तक पहुंचने के सफर को आपके सामने रखने वाले हैं। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा, तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। मैं पागल हो गया हूँ, इस दुनिया ने पागल बना दिया है मुझे। इसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा खेल खेलती रही है मुझसे। जिसको चाहा एक एक करके सब कुछ छीन लिया मुझसे। दूसरों को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ कम करना चाहता है तू? अपने लोगों की मौत का बदला बेकसूर लोगों को मार कर लेना चाहता है तू? ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर दा मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश, मथुरा दास। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। 19 अक्टूबर साल 1956 को सनी देओल का जन्म धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। पिता धर्मेंद्र उस समय फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अगले 4 सालों तक जारी रहा, जिसके बाद साल 1960 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली थी। आप भी पीजिए और गम गलत कीजिए मेम साहब, तो मेम साहब को भी पिलाना, गुस्सा काफूर हो जाएगा। पिता को काम मिल गया तो सनी देओल अपनी मां के साथ पंजाब को छोड़कर बंबई आ गए और फिर वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। ये वही समय था जब सनी देओल की खेलों की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। स्वभाव से शर्मीले किस्म का यह लड़का अपनी स्कूल की हर स्पोर्ट्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आता था। अपने आसपास के लोगों को देखकर कार ड्राइव करने की इच्छा भी पनपने लगी थी, जो सनी देओल ने 12 साल की उम्र में अपने एक पड़ोसी के घर से चुपके से गाड़ी निकालकर पूरी की थी। मजाक मस्ती खेलकूद चल रहा था, लेकिन फिल्मों में काम करने का विचार अभी तक नहीं आया था। कॉलेज के बाद जब परिवार के लोगों ने सनी को खेल कूद से दूरी बनाने को कहा, तब पहली बार इन्होंने खुद को फिल्मों में ट्राई करने का मन बनाया और इसके लिए लंदन अदाकारी सीखने चले गए। यहाँ आकर इंट्रोवर्ट सनी देओल को खोलने का मौका मिला और यहीं पहली बार सनी देओल ने शराब और सिगरेट को हाथ लगाया था, लेकिन ये चीजें उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने काम को जारी रखते हुए अदाकारी पर ध्यान केंद्रित किया और फिर कुछ सालों बाद फिर से बंबई आ गए। अब अपने बेटे को अच्छा डेब्यू देने के लिए धर्म जी ने राहुल रवैल से संपर्क किया। राहुल रवैल, जो कि बॉबी और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में नए अभिनेताओं से सजी फिल्मों में डायरेक्टर और असिस्टेंट की भूमिका निभा चुके थे, उन्होंने सनी देओल के लिए शेक्सपियर की रचना पर आधारित कहानी तैयार की, जो धर्म जी को बहुत पसंद आई। बेताब नाम से यह फिल्म साल 1983 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और शानदार सफल फिल्म साबित हुई। लोगों को रास्ते से हटाना आपको आता है और आप जैसे को रास्ते पे लाना मुझे आता है। एक्शन फिल्मों की तरफ झुक रही हिंदी सिनेमा के लिए ये सफलता एक चमत्कार की तरह थी। सनी देओल को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ और फिर अगले साल इन्होंने सनी, मंजिल मंजिल और सोनी माहिवाल जैसी 3 ऐसी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनके साथ राज खोसला और नासिर हुसैन जैसे बड़े नाम जुड़े हुए थे। साल 1985 में सनी देओल और राहुल रवैल की जोड़ी ने फिल्म अर्जुन पर काम किया, जो एक बेरोजगार युवा लड़के की अपने आसपास के करप्ट माहौल से लड़ाई की कहानी थी। अर्जुन मैं औरों के लिए, तुम्हारे लिए मैं मोहन हूँ अनूपलाल। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया था। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। सनी देओल अब इंडस्ट्री में सबसे तेजी से उभर रहे अभिनेताओं में गिने जाने लगे थे। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत में सनी देओल को पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। मैं एक बहादुर बाप का बेटा हूँ, इसलिए दुश्मन को मारने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता हूँ।
अलग अलग तरह की फिल्में और तरह तरह के किरदारों के सहारे सनी देओल लगातार आगे बढ़ रहे थे। ये वो समय भी था जब सनी देओल को लेकर अलग अलग तरह के किस्से और कहानियां भी सिनेमाई गलियारों में चल रहे थे। डिम्पल कपाड़िया सहित अपनी कुछ साथी अभिनेत्रियों के साथ सनी देओल के अफेयर्स की बातें लोगों के बीच चर्चा का अहम मुद्दा बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गुस्से, शर्मीले स्वभाव से जुड़ी बातें भी सामने आ रही थी। साल 1989 में सनी देओल ने फिल्म त्रिदेव में काम किया, जो बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम करना भी मंजूर किया जिसकी कहानी पूरी तरह से हीरोइन के इर्द गिर्द बुनी गई थी। चालबाज नाम की इस फिल्म में काम करने के पीछे का कारण सनी देओल के लिए यह था कि कुछ साल पहले उनके पिता ने भी सीता और गीता फिल्म में इसी तरह का किरदार निभाया था। सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उस छवि को स्थापित होना अभी बाकी था। ऐसे में राजकुमार संतोषी सनी देओल की जिंदगी में आए और कमल हासन को ध्यान में रखकर तैयार हुई कहानी में आखिरकार सनी देओल को जगह मिली और घायल नाम की यह फिल्म सनी देओल के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। इस फिल्म के बाद सनी देओल को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नरसिम्हा, योद्धा, क्षत्रिय और विश्वात्मा जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम कर खुद की इमेज को मजबूत कर दिया था। साल 1993 में दामिनी रिलीज हुई, जिसमें सनी देओल के कुछ और दृश्य और एक डायलॉग पूरी फिल्म पर भारी पड़ गए और आज दामिनी का मतलब ही सिनेमा प्रेमियों के लिए सनी देओल बन गए हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। सनी देओल अपने दमदार अभिनय, जानदार आवाज और संवादों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी काफी मशहूर हैं जो इस अभिनेता की रियल छवि को हमारे सामने रखते हैं। साल 1993 में आई फिल्म डर में अपने किरदार से नाराज सनी देओल और यश चोपड़ा के बीच हुई तनातनी की बातें तो आपने सुनी ही होंगी। यहाँ सनी देओल ने किस तरह से अपने गुस्से को काबू कर लिया था, लेकिन कांति शाह ने जब धर्म जी के साथ धोखे से एक भद्दा सीन शूट करवा लिया तो यह बात सनी देओल को पसंद नहीं आई और उन्होंने कांति शाह को कहानी सुनाने के बहाने से अपने ऑफिस बुलवा लिया और कहा जाता है कि वहाँ सनी देओल ने कांति शाह की जबरदस्त पिटाई कर उन्हें वह सीन फिल्म से हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। साल 1996 में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी ने घातक जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्म बनाई, जिसका हर एक सीन यादगार बन गया है। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा आराम को, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। फिर अगले साल जिद्दी भी रिलीज हुई और यह फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ। लेकिन 90 के दशक में कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो यह साफ नजर आता है कि सनी देओल को बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने लगभग नकार दिया था। घातक, दामिनी, जीत और जिद्दी की बड़ी सफलताओं के बावजूद भी सनी देओल को डर के अलावा किसी बड़े बैनर की फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था और डर में भी उनका किरदार नए नवेले अभिनेता शाहरुख खान की छाया में सिमट कर ही रह जाता है। ऐसे में सनी देओल ने खुद फिल्म निर्माण करने का फैसला किया और साल 1999 में फिल्म दिल्लगी से एक नए सफर की शुरुआत की। इस फिल्म से सनी देओल पहले प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन जिन्हें इस फिल्म के निर्देशन का जिम्मा दिया गया था उन्होंने इस फिल्म से हाथ खींच लिए और ऐसे में सनी देओल को डायरेक्शन का भार भी उठाना पड़ा। लेकिन यह फिल्म भी ज्यादा सफल साबित नहीं हुई और अब सनी देओल को एक बड़ी सफल फिल्म की सख्त जरूरत थी। ऐसे में भगत सिंह पर आधारित एक फिल्म को लेकर शुरू हुई बात ने राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच कड़वाहटें पैदा कर दी थी। यानी कि सनी देओल को अपने करियर की कुछ सबसे बड़ी फिल्में देने वाले शख्स भी अब उनके साथ नहीं थे। यहाँ सनी देओल का साथ अनिल शर्मा ने दिया और फिल्म गदर वजूद में आई, जिसने ढलान पर खड़े सनी देओल के करियर को संवारने का काम किया था। नफरत सिर्फ जलाती है, राख कर देती है, चाहे वो दिल हो, घर हो, मुल्क हो, और इसी नफरत की वजह से मेरे हाथ में तलवार आ गई थी। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। फिल्म गदर में लोगों की भीड़ और टिकट कलेक्शन बहुत से नए रिकॉर्ड स्थापित किए और कल्ट क्लासिक बन गई। फिर इसी समय में इंडियन और माँ तुझे सलाम जैसी देशभक्ति फिल्में भी रिलीज हुई और लोगों ने उन्हें भी काफी पसंद किया। सनी देओल का करियर फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था। इस दौरान भगत सिंह पर आधारित वह फिल्म भी आ गई थी और अपने समय की बड़े बजट की फिल्म हीरो में भी लोगों ने सनी देओल को बहुत प्यार दिया था।
लेकिन यहाँ फिर से पुरानी बातें दोहराई गई। शानदार फिल्में देने के बावजूद भी सनी देओल को आगे अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हुई और दूसरी तरफ उनका पीठ का दर्द भी उन्हें काम करने से रोकने लगा था। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने और साल 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना को अगर सनी देओल की आखिरी बड़ी फिल्में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच रिलीज हुई कुछ फिल्में टोली लाइट, हीरोज और फोक्स कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। साल 2011 के बाद सिंह साहब द ग्रेट, पोस्टर बॉयज, घायल वंस अगेन और यमला पगला दीवाना सीरीज की आखिरी 2 फिल्में सिनेमा घरों में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। यानी कि सनी देओल अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां कोई बड़ा बैनर या बड़ा निर्देशक उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। साल 2013 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाभारत में सनी देओल ने पहली बार किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज देने का काम किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसी बीच भाईजी सुपरहिट फिल्म भी आई, जिसमें प्रीति जिंटा और सनी देओल की जोड़ी बहुत सालों बाद पर्दे पर लौटी। अमिताभ, अमिताभ का कहाँ है? अब हम आपके बिना जी नहीं सकते। हम ऑक्सीजन है का? लेकिन यहाँ भी सिनेमा घरों में सिर्फ सन्नाटा ही पसरा रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन एक तरह से लोगों ने भी सनी देओल को भुला दिया था। कुछ सालों पहले सनी देओल के बड़े बेटे करण ने फिल्म पल पल दिल के पास है के जरिए अपना डेब्यू किया, जिसे सनी देओल ने निर्देशित किया था, मगर यह फिल्म भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। माना जा रहा है कि सनी देओल अब अपने दूसरे बेटे को भी पर्दे पर लाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सनी देओल इस साल अपनी 2 फिल्मों के साथ कमबैक करने की तैयारी में है, जिनमें से गदर 2 का इंतजार हर किसी को है, तो ही उससे पहले आने वाली फिल्म चुप की पहली झलक देखने के बाद यह फिल्म भी शानदार नजर आ रही है। बात करें सनी देओल की निजी जिंदगी के बारे में तो अपने 30 साल के लंबे करियर के दौरान उनका नाम डिम्पल कपाड़िया, रवीना टंडन, मीनाक्षी शेषाद्री जैसी कुछ बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था। इसके बाद सनी देओल ने पूजा देओल से शादी कर इन सभी बातों पर विराम लगा दिया था। पूजा देओल से इन्हें 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण और राजवीर है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर सीट से चुनाव जीतकर सनी देओल ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज भी कर दिया। इसी उम्मीद के साथ कि सनी देओल की वापसी पर्दे पर बेहतरीन रहे और राजनीतिक करियर में भी वो नए आयाम स्थापित करे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।